तबाही और बर्बादी आपने की है, उसके बाद तो यही रास्ता बचता है। अब तो यही क्या होने वाला है, कामरान के वकील के दिमाग में क्या चल रहा है, ये कौन सी चाल चलेगा या कौन सा है वो ताश का पत्ता जो अभी भी इस सिचुएशन पर भी हमारे कामरान को बचा सकता है, ये मैं आज की इस वीडियो के अंदर आपको बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन करने वाला हूं कि कामरान का वकील अब एक्चुअली में करने क्या वाला है, जिसकी वजह से नेक्स्ट एपिसोड मेरे ख्याल से अब तक जितनी भी एपिसोड्स आई हैं सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप इस ड्रामे के बहुत बड़े फ़ैन हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बड़ी ख़ास होगी, क्योंकि आज की जो प्रेडिक्शन है वो आपको हिला के रख देने वाली है। तो क्या होगा भैया, कामरान के वकील के दिमाग में क्या चल रहा है और किस तरह से लेटेस्ट एपिसोड के अंदर कुछ ऐसी डेवलपमेंट हुई जो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, कुछ बोंगियाँ भी थी, और ख़ास तौर पर इस ड्रामे के अंदर वो कौन सी ऐसी बात है जो मेरे ख्याल से सभी लड़कियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। बस उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि क्रॉस चेक कर लें, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि काफी एफर्ट के साथ आप लोगों के लिए मैं पाकिस्तानी ड्रामा के बेहतरीन से रिव्यूज लेकर आता हूं। PK Luxus. We don't sell crap. तो कामरान के वकील के दिमाग में क्या चल रहा है, उसके लिए आपको एक पूरे प्लॉट को अंडरस्टैंड करवाना बड़ा जरूरी है कि भैया ये सीन बन कैसे गया। सबसे पहले तो आप कामरान की बीवी की ये बात सुने। कामरान, तुम अगर ये केस जीत भी गए ना तो तुम जीत के भी हार जाओगे। अगर वो जीत भी गया तो फिर भी तुम उसको छोड़ दोगी, हार भी गया तो छूट दो, वो वैसे ही जाएगा, तो फिर तुम उसके साथ हो क्यों? ये बात है। आई टोटली अंडरस्टैंड कि यहाँ पर वाइफ्स को बिल्कुल भी साथ नहीं देना चाहिए ऐसे हस्बैंड का जिसने कोई इतना बड़ा हीनियस क्राइम किया हो, बट इस सिचुएशन तक, अभी तक, इस मोमेंट तक जो आपको इस ड्रामे के अंदर दिखाया गया, फिलहाल ही इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो यहाँ पर वाइफ्स को चाहिए कि वो सपोर्ट दे। हाँ, जब उसका कट्टा चट्टा खुलकर सामने आए फिर तो इट मेक्स सेंस। दूसरी बात यह है कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे यहाँ पर कामरान की जो बीवी है, शी वॉज ऑल इनके जैसे, बस किसी भी तरह से उसको ये सुनने को मिल जाए कि हाँ कामरान ने आज सब गलत किया है और वो बस ब्लास्ट कर जाए। वो ना तो पहले सपोर्टिव थी और अब तो कामरान के मुंह से एक ब्लंडर हो ही गया। मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि कामरान बीइंग सो मैच्योर, जो इतनी बड़ी कंपनी को रन कर रहा है और यहाँ पर वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता भी है और वो बड़े बड़े काम करता भी है, तो वो अपने नर्व्स पे कंट्रोल क्यों नहीं रख सका? उसे क्यों नहीं समझ आई कि ऐसे में वकील उसको गुस्सा दिलाकर या फिर उसको तैश में लाकर कुछ भी मुंह से निकलवा सकती है? हाउ ब्लंटली ही सेड दैट वर्ड के हाँ, कि कैसे यहाँ पर शहर की इतनी जुर्रत कि वो मुझे इनकार करती। आप भरी अदालत में ये बात कह के तो मतलब साफ साफ केस हारने की बात कर रहे हो। मेरे ख्याल से कामरान का ये कह देना भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल था। और तो और यहाँ पर चैट की जहाँ पर बात की जाए तो वो उसने कहा कि मैंने डिलीट कर दी, जो कि अगर देखा जाए तो बड़े आराम से प्रूफ हो सकती है ऑपोजिट के सेलफोन से कि हाँ कितनी बात स्टार्ट हुई, कितनी बात हुई। चैट तो मतलब स्टार्ट टू एंड आप सारी दिखा ही सकते हो अगर उसने भी डिलीट ना की हो। एक और चीज़ मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई, जो कि मेरा क्वेश्चन है लास्ट से, कि यहाँ पर तो ठीक है ड्रामे के अंदर तो बताया गया ना, दिखाया भी गया कि हाँ कामरान का कसूर है, कामरान ने गलत किया, विच मेक सेंस कि अच्छा ठीक है, कोई वैलिड प्रूफ सामने आए तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। बट ये क्या लॉजिक है कि हाँ अगर कोई भी एलिगेशन लगा देता है, जिस तरह से बिनिश ने कुछ पास्ट के रियल आप हमारी जजमेंट्स के रेफरेंसेस देकर बात की, मेरे ख्याल से दुनिया में कोई भी होने वाला एक्ट जो है ना ऐसा नहीं हो सकता जिसका प्रूफ इकट्ठा ना किया जा सके। अगर ऐसा पॉसिबल ही ना होता तो शायद इतनी बड़ी बड़ी फोरेंसिक कंपनीज ना होती। आप अपनी रिसर्च को बेहतर करें, आप अपनी फोरेंसिक को बेहतर करें, आप अपने एनालिसिस को बेहतर करें। सिर्फ अजम्पशन की बेस पर कोई कैसे जजमेंट दे सकता है कि हाँ जज को ये लगता था कि हाँ उसी का कसूर होगा? क्योंकि जितनी भी बातें यहाँ पर बिनिश ने की, जो भी उसने सामने मोटिव रखा, जो रेफरेंसेस दिए, उससे सिर्फ यही साबित होता है कि मर्द की तो नेचर ऐसी है, फलां की रिपोर्ट ये कहती है। मतलब अगर 100 औरतें गलत हैं तो क्या आपके मोहल्ले वाली भी गलत है? ये तो वो एग्जांपल होगी ना कि अगर 100 मर्द गलत हैं तो हाँ इसलिए ये भी गलत है। तो इन केसेस में आई डोंट थिंक सो कि जहाँ पर किसी की ज़िंदगी का मामला हो वहाँ पर आप सिर्फ रिपोर्ट्स की बेस के ऊपर जज को ये दिखाएं कि हाँ चूँकि रिपोर्ट्स ये कहती हैं तो यहाँ पर भी यही हुआ होगा। तो जजमेंट हमेशा जो होनी चाहिए वो बड़ी सॉलिड बेस्ड ऑन एविडेंस होनी चाहिए, और एविडेंस हर चीज़ का होता है। और अगर एविडेंस नहीं तो मल्टीपल
आप कह लें कि गवाह होने चाहिए, इतने सारी सिफारिशात होनी चाहिए कि जो उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करती हैं, और फिर बॉडी लैंग्वेज और वो फिर बहुत सारी चीज़ें कि अगर बंदा बड़ा रेजिस्ट कर रहा है तो उसको थोड़ा सा आप मशीन के ऊपर टेस्ट करें उसको येस और नो से। वो जो आजकल एक बड़ी मॉडर्न सी मशीन है जो फॉल्स एंड ट्रू बता देती है आपकी हार्ट बीट को चेक करके, मतलब कुछ साइंटिफिक मैनर, कुछ प्रूफ्स, कुछ ऐसी चीज़ें जिसके बाद आप कोई जजमेंट दो। ये तो नहीं कि आप जस्ट किसी ने इल्ज़ाम लगा दिया और बस हाँ बस वो ये कह रही है। अगर आप लेटेस्ट एपिसोड में भी गौर करें तो जो लॉजिक दिया जा रहा था पहले बिनिश की तरफ से, और फिर अगर जो इमेजिनेशन के अंदर यहाँ पर ख़ास तौर पे शुक्र है वो उन्होंने रियल सीन नहीं दिखाया, अगर वो रियल सीन दिखाते तो मैं बड़ा क्रिटिसाइज़ करता, बट थैंक गॉड कि उन्होंने दिखाया कि वो इमेजिन कर रही थी हमारी सहर के किस तरीके से वो भी आगे से उसको गंदा कर रही है या ये कह रही है कि तुम्हारी ज़रूरत कैसे हुई, तुम मेरे किरदार के ऊपर ये बात करो वो करो। तो किरदार के ऊपर तो उंगलियाँ दोनों ही उठा रहे हैं। तो एक बात तो ये जो लेटेस्ट एपिसोड की मैं डिस्कस करना चाहूँगा, मेरे ख्याल से बिनिश को चूंकि इतना स्मार्ट दिखाया था इन लोगों ने, बड़ी इंटेलिजेंट था, उसका कैरेक्टर टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे बड़ा पसंद है। उसको चाहिए था कुछ इंटरेस्टिंग से कॉन्सेप्ट्स, कुछ इंटरेस्टिंग से प्रूफ सामने लेकर आती, जैसे एक वो उसने बड़ा लॉजिकल पॉइंट उठाया प्रीवियस एपिसोड में कि हाँ किस तरीके से कामरान के मुलाजिम के पास इतने ढेर सारे पैसे आ गए, ये वाला पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग था। फिर चैट्स वाला पॉइंट भी वो खुद उठाती, चले वो कामरान की तरफ से बात स्टार्ट हुई। बातों में बातों को घुमा कर जिस तरीके से बुखारी कुछ करने की कोशिश कर रहा था, ये बिनिश को ज़रूरत ना पड़ती। बिनिश जो है ना वो बड़ी सॉलिड ग्राउंड के ऊपर खेलती और यहाँ पर ये बात प्रूफ करती काफ़ी हद तक अभी तक के हाँ भैया कामरान जो है वो गिल्टी है। बाय द वे इस पूरे अदालत के मैटर के अंदर मुझे बड़ा मज़े का लगा सीन जहाँ पर बिनिश जब हार्ड क्वेश्चंस कर रही होती है और कामरान जो बड़ा पाड़ा बन रहा था कि मेरे पास उसके सारे सवालात के जवाब होंगे, वो देखना शुरू हो जाता है बुखारी साहब की तरफ कि भाई बुखारी साहब ये क्या हो रहा है मेरे साथ। बुखारी ने तो तुझे पहले बड़े अच्छे से समझाया भी था कि भाई तुझे इतना ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश तुम मत करो, मत तुम जाओ वहाँ कटहरे में। उसको लग रहा था कि मैं ऐसे ऐसे जवाब दूंगा। बेसिकली कटहरे के अंदर आप इतना ओपनली बात नहीं कर सकते, वहाँ पर बात करने का भी एक सलीका, आप अदालत में हो, एक बड़े कैलकुलेटेड मेथड में आपसे क्वेश्चन होते हैं और आपने आंसर भी वैसे ही देने होते हैं। इट्स नॉट लाइक अ रैंडम टॉक जिसमें आप किसी को भी हरा सकते हो। तो आई थिंक कि ये ओवर स्मार्टनेस कभी भी आपको नहीं दिखानी चाहिए। वो कहते हैं ना कि जिसका काम उसी को साजे। वकीलों को बहुत अच्छे से पता होता है कि उन्होंने जज के कान में क्या बात डालनी है। अगर आप आकर कोई एक भी मिस्टेक कर दोगे तो डेफिनेटली उससे आपका जो केस है वो बहुत हद तक ख़राब हो जाएगा। एंड बाय द वे अगेन माय क्वेश्चन इज़ ऑल्सो कि लाइक फ्लर्ट करने में, गुस्सा करने में और रेप करने में डेफिनेटली बड़ा फ़र्क होता है। तो उसकी इस स्टेटमेंट से भी कैसे कामरान जो है वो ये साबित हो जाता है कि हाँ उसने रेप भी किया होगा, क्योंकि वो फ्लर्ट करता था या वो गुस्सा करता है तो उसने रेप भी किया होगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मुझे लेटेस्ट एपिसोड में बहुत ही ज़्यादा अजीब लगी वो ये कि हमारी बिनिश की रिसर्च के मुताबिक कि जो मर्द है वो रेप इसलिए करते हैं कि वो अपनी पावर शो कराना चाहते हैं, उनकी कोई सेक्सुअल डिज़ायर नहीं होती। मैं इस चीज़ से डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि मैं पर्सनली ये समझता हूँ, बल्कि इनफैक्ट तमाम मर्द हजरात इस चीज़ को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते होंगे कि विदाउट सेक्सुअल डिज़ायर यू कैन नॉट डू द रेप एज वेल। ठीक है ना। मैं बड़ा ओपनली ये बात करूँगा कि अगर एक इंसान की सेक्सुअल डिज़ायर ही नहीं है तो उसको एरेक्शन कैसे आएगा, और अगर उसको एरेक्शन ही नहीं आएगा तो वो रेप कैसे कर सकता है। पहली बात, कभी आपने देखा है कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हो अपनी स्पाउस के ऊपर और आपको एरेक्शन भी आ जाए? नहीं होता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि जब आप गुस्से में होते हो तो आपका जो माइंड होता है वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हुआ होता है। आप तो जहर खा रहे होते हो उस टाइम। आप तो अपने पार्टनर को या फिर किसी भी लड़की को उस नज़र से देख ही नहीं सकते कि आप उस टाइम फ़ौरन से उसका रेप कर सको। तो पावर नहीं इस तरह से शो कराई जा सकती। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि द पर्सन हु इज़ डूइंग द रेप, उसकी बहुत हाई लेवल पर या तो रेप की फैंटेसी होती है, जो कि थैंक्स टू द वेबसाइट्स जो देखती हैं इस तरह की चीज़ें और वहाँ पर वो चीज़ उनके दिमाग में पल जाती है, और वो एक बड़ी हाई लेवल की फैंटेसी है जो मर्द को इस चीज़ पर मजबूर करती है कि उसने ज़बरदस्ती अपनी सेक्सुअल डिज़ायर को पूरा करना है। एंड यस, वो उसकी पावर है, वो उसको ये दिखाता है कि हाँ मैन कैन डू द हेल ही वांट, बट उसको आप इस चीज़ से अनलिंक नहीं कर सकते कि उसके अंदर मैन की सेक्सुअल डिज़ायर शामिल नहीं होती। यानी कि जो लोग आकर डकैती कर रहे हैं, आप ज़रा जस्ट इमेजिन करें ना, यहाँ पर
आपने बहुत दफ़ा ये सुना होगा कि घर में 10 लोग घुसे, उन्होंने डकैती की और उन्होंने आकर औरतों के साथ रेप भी कर दिया। तो वहाँ पर अगर देखा जाए तो उनको क्या ज़रूरत पेश आई थी रेप करने की, ठीक है, या उन औरतों को पावर दिखाने की जिन औरतों को दोबारा कभी शायद उन्होंने मुँह भी ना लगाना हो। बेसिकली एक हीट ऑफ द मोमेंट में व्हेन दे रियलाइज्ड कि अच्छा यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो नेक्स्ट पर्सन है वो फ्रेजाइल है और उनके पास टाइम है और वो जो रेप की फैंटेसी है वो बड़ी अच्छे से रिकॉल हो रही है, एंड देन दे विल डू दैट शिट, ठीक है। सो मैं इस चीज़ से 100% डिसएग्री करूँगा जो बिनिश के रिमार्क्स थे। वो पता नहीं वो कौन सी रिपोर्ट्स थी, वो कहाँ से वो जजमेंट उसने स्टडी की और कहाँ से वो लॉजिक निकाले कि हाँ विदाउट सेक्सुअल डिज़ायर जो है वो मैन रेप कर सकता है, नहीं कर सकता, ठीक है। ये बात तो बड़ी क्लियर है। और आप में से कितने लोग इससे एग्री करते हैं, डिसएग्री, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। स्पेशली मर्दों को मैं कहूँगा कि वो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि एक मर्द ही मर्द की नेचर को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकता है। येस दैट इज़ ट्रू कि वो बंदा साइकोलॉजिकल हिट होगा, येस दैट इज़ ट्रू कि वो एबनॉर्मल होगा, वो नॉर्मल पर्सन नहीं हो सकता जो इस तरह की हरकतें करे, बट वी कैन नॉट अनलिक द सेक्सुअल डिज़ायर। एक और यहाँ पर मुझे बड़ा पॉइंट हिलेरियस लगा लेटेस्ट एपिसोड में, जिस टाइम कामरान जो है वो भरी महफिल में ये कहता है कि शी इज़ डिवोर्स्ड एंड नॉट वर्जन। भाई वो वर्जन है या नहीं इसका तुम्हें कैसे पता? और अगर वो डिवोर्स है और उसका कोई बेबी नहीं है तो भी तुम्हें कैसे पता कि वो डिवोर्स्ड हो गई है तो अब वर्जन नहीं होगी, ठीक है ना। मतलब देयर आर केसेस जहाँ पर लड़कियों ने शादियाँ की हैं और 4-4 साल हो गए हैं शादियों को, बट स्टिल दे आर वर्जन बिकॉज उनके मर्द ही उस काबिल नहीं थे, ठीक है ना। तो बात करने का मकसद ये है कि आपको कैसे पता इस बात का। यहाँ पर तो बिनिश को सबसे पहले ये पॉइंट उठाना चाहिए था कि तुम्हें कैसे इस बात का पता है कि वो वर्जन है या नॉन वर्जन है या क्या है। तो ये एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन था जो यहाँ पर बिनिश को करते हुए दिखाना चाहिए था, रिगार्डलेस कि वो ये कहती कि मेन की सेक्सुअल डिज़ायर नहीं शामिल होती उसके रेप के अंदर। बाकी इससे ही मैं मजीद प्रोसीड करूँगा। उसने एक और बात बीच में ये की थी कि sexual satisfied person can also do the rape. Yes, that is true. If a person is very sexually satisfied but yet उसकी fantasy है, उसने ऐसा बहुत सारा गंद बला देखा है, तो definitely he gonna go for that as well. ठीक है, ये एक इसकी बात सही है जिसको मैं कहूँगा कि हाँ उसकी ये पॉइंट से मैं एग्री करता हूँ। बाकी मैं आता हूँ अभी उस तरफ कि ये हमारा कामरान का वकील क्या खिचड़ी पकाने लगा है, क्या है वो ताश का लात पत्ता जो ये चलेगा। लेकिन उससे पहले आप ज़रा नेक्स्ट एपिसोड के कुछ ग्लिम्स को अंडरस्टैंड करें कि क्या होने जा रहा है। यहाँ पर हमारी जो मनीषा है वो बेसिकली रोहित को फोर्स करेगी एंड रोहित विल बी आस्किंग कि यार तुम क्या चाहती हो कि मैं भरी अदालत में सबके सामने ये कहूँ कि हाँ मैं वहाँ पर आया था, कामरान रेप कर रहा था या रेप कर चुका था या उसने मेरे आगे एडमिट किया। कामरान कह देगा मैंने नहीं एडमिट किया। मतलब उसकी बात की गवाही की भी उस तरह से क्या स्ट्रेंथ बनती है अगर वो ये कह दे कि हाँ ठीक है, तो वहाँ पर भी कामरान कह सकता है कि हाँ ये तो झूठ बोल रहा है या किसी फोर्स में कह रहा है, उसके पास भी कोई ऐसा सॉलिड प्रूफ तो नहीं है। बट मनीषा इस सही कि चूंकि तुमने मुझे कहा था कि हाँ उसने किया है तो मैं इस बेस पर जाके गवाही दूंगी, जो कि मेरे ख्याल से ये गवाही बड़ी इनवैलिड बनती है कि फ़लाँ ने मुझे कहा था इसलिए ये, और फ़लाँ ने जो कहा था उसके पास क्या प्रूफ है। प्रूफ का ही तो सबसे बड़ा मसला है। यहाँ पर अब तक सिर्फ एलिगेशंस के ही तो वार चल रहे हैं। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है इस सारे सिनेरियो के अंदर। और फिर उसको ये भी कह दिया इसने कि ख़ास तौर पे जो किरण की और रोहित की फ़ाइट हो रही है, दैट वाज वेरी हिलेरियस कि रोहित जो उसके ऊपर आंखें बंद करके ट्रस्ट करती थी आज उसी के ऊपर शाउट कर रही है, बजाय इसके कि तुम अपने हस्बैंड पे शाउट करो जिसने ये घटिया हरकत की। तुम एक डिसेंट पर्सन को जाके कह रही हो कि मेरे से क्यों बातें छुपाई। अरे भैया उसने शायद इसलिए छुपाई, शायद वो ये चाहता था कि तुम्हारा घर बच जाए और उसका दोस्त बच जाए। यहाँ पर किरण बीइंग सो एरोगेंट, उसको देखकर ऐसा लगता है कि बस उसे कोई रीज़न चाहिए थी फ़ाइट की, और वो सबसे फ़ाइट करती फिर रही है। उसके नाक पे हर वक्त जो है ना वो मक्खी बैठी होती है, और यहाँ पर जाकर वो पहले रोहित से फ़ाइट करेगी और फिर वहाँ पर हमारा जो कामरान है वो भी ड्रॉप हो जाएगा, उसके ऊपर भी शाउट करेगी। आई थिंक ये न्यू एक्ट्रेस है तो इसलिए शायद अपने कैरेक्टर को लेकर उतने अच्छे से चल नहीं पा रही। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं तो इनसे ज़्यादा इंप्रेस नहीं हुआ इस ड्रामे की ओवरऑल एक्टिंग से। तो आई थिंक आप लोगों को काफ़ी इंतज़ार करवा दिया। अब आपको बता देना चाहिए कि भैया यहाँ पर कामरान का जो वकील है वो क्या सोच रहा है और क्या है वो ताश का लाश नहीं भैया, लास्ट पत्ता जो अब ये लोग चलेंगे। बेसिकली कामरान के वकील बुखारी को ये चीज़ नज़र आ गई है कि हमारे कामरान ने बहुत ही ज़्यादा मैस क्रिएट कर दिया है, कुछ ऐसी बॉल उनके कोर्ट में डाल दी है कि जो मतलब अब वही चाहें तो जिस तरह से मर्जी थ्रो करें। अब इसको चाहिए यहाँ पर कुछ ऐसा कॉमबैक जिससे केस जो है ना वो ना सिर्फ कॉम्प्लेक्स हो बल्कि यहाँ पर जज को यही लगे कि हाँ भैया इससे बड़ी चीज़ तो अब मेरे पास और नहीं हो सकती। अब वो क्या, अब उसके लिए होगा ये कि यहाँ पर बुखारी साहब जो हैं वो एक लड़की को बेसिकली हायर करेंगे
और कामरान से कहकर उसको ठीक ठाक मुआवजा दिया जाएगा और उस लड़की को ये कहा जाएगा कि तुमने फेसबुक पर अप्रोच करना है सहर को, क्योंकि सहर बिलीव्स और डेफिनेटली उसका बनता भी है क्योंकि उसके साथ ज़्यादती हुई है कि कामरान का करैक्टर बुरा है और जो इंसान बुरा हो वो किसी एक के साथ तो नहीं, वो तो कई लोगों के साथ होता है। तो जब तुम उसको ये मैसेज करोगी कि मेरे साथ भी ज़्यादती की थी इस बंदे ने, मैं भी बड़ा रोई थी और तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, तो वो डेफिनेटली इसको वेलकम करेगी बिकॉज़ इस मोमेंट में तो उसको चाहिए वो। जब वो लड़की इससे मिलने आएगी तो ये उसको कहेगी कि मेरे पास प्रूफ नहीं है किसी भी किस्म का, बट ये है कि मैं अदालत में जाकर गवाही दे सकती हूँ, अदालत को जाकर ये बता सकती हूँ कि इस तरीके से इस बंदे ने जो है वो मेरे साथ ज़्यादती की, जिससे तुम्हारा केस और स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि एक और गवाही पड़ जाएगी। तो सहर तो बड़ी खुश होगी कि मतलब मेरे पास तो खुद चलकर सबूत आ गया है और मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ मेरे लिए और नहीं होगी। तो वो उस लड़की को लेकर जाएगी अपनी वकील के पास और वकील को जाकर ये कहेगी कि भाई इस तरीके से हमारे पास तो बहुत अच्छा जो है वो प्रूफ आ गया, ये लड़की जो है अदालत में बयान देना चाहती है, ठीक है। बल्कि नहीं, वो पहले लड़की को नहीं लेकर जाएगी, वो पहले सहर खुद जाएगी मनीषा के साथ अपनी बिनिश लॉयर से ये बात करने। तो जो मनीषा है ना वो बड़ी चालाक है, वो बड़ी इंटेलिजेंट है, वो वैसे भी सोशल वर्क करती है तो उसे पता है लड़कियों की साइकी का कि जहाँ पर अच्छी लड़कियाँ हैं वहाँ पर बुरी लड़कियाँ भी हैं। तो वो उसको आगे ये कहती है कि अगर तो वो अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके देने के लिए तैयार है फिर तो ठीक है, फिर तो हमारे पास एक वीडियो में प्रूफ है कि हाँ ये बंदी हमारे पास आकर ये कह रही थी, ये देखें वीडियो में प्रूफ है। बट अगर वो वीडियो प्रूफ नहीं करती तो फिर आई थिंक दाल में कुछ काला है, जो कि मेरे ख्याल से शायद बिनिश को भी बात खटकेगी कि हाँ बात तो काफ़ी हद तक ठीक कर रही है। जबकि ये बात मैं पर्सनली समझता हूँ बिनिश को करनी चाहिए थी क्योंकि वो ज़्यादातर इस तरह के केसेस को हैंडल कर रही है, उसे पता होना चाहिए। खैर अब इनकी इस मूव के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या हो सकता है। नेक्स्ट एपिसोड में ये हो सकता है कि रोहित को किसी तरीके से फोर्स करके अगर बुलाया भी जाए तो रोहित ना ए की साइड ले ना बी की साइड ले, लेकिन रोहित की वाइफ आकर ये कटहरे में कह दे कि हाँ मुझे मेरे हस्बैंड ने बताया था उस रात कि इसने कुछ गलत किया, वो बयान दे दे। तो अदालत का काफ़ी हद तक रुझान इस तरह चला जाएगा कि इसका मतलब है सहर के साथ सहर ठीक कह रही है। फिर उसके बाद जब बारी आएगी कामरान के गवाहों की, वो जो उसके एम्प्लॉइज़ जो घर की लेबर है उसकी लेबर को बिनिश ट्रोल करके बहुत कुछ ऐसा मुंह से निकलवा देगी और मेरे ख्याल से लेबर भी डर के कुछ ऐसा बयान दे दे जिससे कामरान वीक हो जाए और फिर मूवमेंट होगा वो लास्ट पत्ता खेलने का। अब वो लास्ट पत्ता ये हो सकता है कि बिनिश जो है उसी गवाह को ले आए सामने, वो जो ये कह रही है लड़की कि हाँ मैं आकर गवाही देने के लिए तैयार हूँ। वो जब कटहरे में आए और वहाँ पर आकर बिनिश उससे सवाल करे, अदालत को बाकायदा कहे कि हमारे पास बड़ा ठोस सबूत है जो आपके सामने पेश करना चाहती हूँ मैं। तो पहले जाकर बिनिश जो है उससे क्वेश्चन करे तो वो लड़की अदालत के सामने कह दे कि हाँ मेरे साथ कामरान ने बड़ी ज़्यादती की थी और ये किया था वो किया था, इस तरह की बातें वो कर दे। और जब कामरान के ख़िलाफ़ वो बातें करेगी तो जज के कान खड़े हो जाएंगे कि यार ये तो बहुत बड़ी गवाही पड़ गई है। अब यहाँ पर काउंटर करेगा हमारा जो बुखारी साहब है, वो ऑब्जेक्शन करके वो कुछ सवाल करना चाहेगा। वो सवाल करके उसको इतना ट्रोल करेगा कि वो बेचारी वहाँ पर रो पड़ेगी और सबके सामने ये कह देगी लड़की कि आई एम सॉरी, मुझे मैम बिनिश ने जो है और सहर ने पैसे दिए थे आप लोगों के ख़िलाफ़ गवाही देने के। असल में कामरान बहुत अच्छे इंसान है, मैं तो इनकी बड़ी इज्जत करती हूँ और इन्होंने मेरे साथ कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया। समझे? इस तरीके से आकर वो पूरी प्लानिंग के तहत अदालत के कानों में ये डालेगा कि भाई कैसे ये लोग केस को ख़राब करने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, जिसके बाद अदालत के पास जो है ना वो पलड़ा जो होगा ना वो कामरान का फिर भारी हो जाएगा और फिर अदालत काफ़ी हद तक ये फैसला सुना सकती है कि कामरान जो है वो इनोसेंट है और उसको बाइज्जत बरी कर दे। यू नो दैट्स हाउ दे कैन विन दिस केस, अगर ये इस तरह से दिखाया जाए। और यही वो लास्ट पत्ता है जो कामरान का वकील बुखारी साहब खेलेंगे। बट आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार अगर ये केस ही हार गए तो ड्रामा तो फिर किस तरफ जाएगा। नहीं भाई, ड्रामा अभी बड़ी तरफ जाएगा। मैंने आपको पहले बताया था कि ये भी आपको इस ड्रामे में दिखाया जा सकता है कि पहले केस कामरान जीते, फिर मामलात मीडिया में जाएं और मीडिया फिर इस चीज़ को बहुत बड़ा इशू बनाए और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाए और लास्ट एपिसोड में सुप्रीम कोर्ट कोई अच्छा इस पर फैसला सुनाए। तो ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन फ़िलहाल आप लोगों को ये क्लियर करना था कि भैया कामरान के वकील के बुखारी के पास वो कौन सा
ताश का लास्ट पत्ता है जो वो खेलेगा, जिससे ये ड्रामा बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो कैसा लग रहा है आपको ये ड्रामा और कैसा लगा आपको ये ट्विस्ट जो मैंने पहले से ही रिवील कर दी है, आपने कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताना है। एंड नेवर फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। खास तौर पे अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट टीवीज़ नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।